चलिए कुछ खाते पीते हैं, टर्मिनल 1 की तरफ जाते हैं, अपना गाड़ी कहाँ से मिलेगा वो पता करते हैं। ऑर्डर देते हैं इडली बड़ा सांभर, मेनू बड़ा अजीब सा है। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। चलिए खाते हैं, भूख लगा है बहुत ज़्यादा, थकावट भरा सफ़र सब कुछ करने के बाद फाइनली ये हुआ कि अभी यहाँ थोड़ा कुछ खा के फिर अगर दिल करेगा तो लाउंज में जाऊँगा, नहीं तो फिर टाइम काटूँगा। तो चलो फिर बात करते हैं, ठीक है। वाटर मैंने कर लिया है और यहाँ से ये अराइवल का नीचे का एरिया दिख रहा है। अब यहाँ से जाएंगे डिपार्चर यानी कि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 से डोमेस्टिक की तरफ, और वहाँ से अपने कानपुर का फ्लाइट है। तो ये आज का दिन होगा। तो चलिए अभी चलते हैं अभी टर्मिनल 1 की तरफ। यहाँ से अभी मैं कैब कर रहा हूँ, तो कैब अपने को लेके जाएगी। अभी चेहरे का बहुत हालत ख़राब है क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, पूरी रात सोया नहीं हूँ और पूरा सोने का कोई चांस भी नहीं है। अभी अपनी गाड़ी आ रही, यहाँ से निकलेंगे टर्मिनल 1। चले गया फाइनली, अपना लगेज जो है हो गया और लगेज की कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे किए हैं। ये हूँ अभी टर्मिनल 1। फाइनली लगेज वगैरह सब हो गया, लेकिन लगेज होने के साथ साथ मैंने कुछ एडिशनल चार्ज पे किया। 2 बोर्डिंग पास नहीं है, 1 बोर्डिंग पास है। एक जो है एडिशनल बैगेज जो मैंने पे किया उसका रिसिप्ट है। आई मीन आज ये पे करना पड़ा, पिछली बार भी पे करना पड़ा था। लगेज हो ही जाता ज़्यादा, लेकिन चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं। फ़िलहाल अभी कानपुर के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे, टाइम है अच्छा खासा। लॉन्ग एक्सेस लेने का सोच रहा हूँ। लेट्स गो टू द लॉन्ग एक्सेस। तो चलिए फाइनली बोर्डिंग करा के आगे अडानी लॉन्ज में। यहाँ से पहले खाना देखते हैं। तो ये है ग्रीन पीस पोहा एंड स्प्राउट उत्सल और दलिया उपमा, ये ज़रूर खाएंगे। और यहाँ का मुंबई का बड़ा पाव ना खाया तो क्या खाया, ये सारी चीज़ें। लेट्स हैव इट, ये सारे ऑप्शन। चलिए प्लेट बनाते हैं, प्लेट लेते हैं और खाते हैं। तो फिलहाल अडानी लॉन्ज में कार्ड अपना तो काम नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो भाई ले लेंगे, अगर आए तो किसी और कुछ नहीं। तो अगर कार्ड नहीं काम करता है तो 1500 कुछ रुपये यानी करीब 1600 रुपये ठीक। तो गाइस यहाँ पे कॉफ़ी भी तो नहीं है कुछ भी, बस काम चल रहा जितना चल गया। अडानी लॉन्च, ये था लॉन्च अपना, आ गया लिफ्ट। अभी चलते हैं भाई। तो जितना खा सकते थे उतना खा लिया। कार्ड नहीं चलता इस वजह से मेरे को पे करना पड़ा, बट मेरे को अडानी लॉन्ज में इसलिए जाना था कि एक्सपीरियंस करना था, आपको ब्लॉग में भी दिखाना था। कॉफ़ी वहाँ मिला नहीं तो यहाँ कॉफ़ी पिएंगे। चलिए ओके, चलिए यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे में, और यहाँ कहीं बैठते हैं। सीट है, छोटा सा है बट अच्छा है। ओके, यहाँ बैठते हैं सुकून से अपनी एक अड्डा पकड़ के। गर्मा गर्म आ गया कॉफ़ी, काफ़ी टाइम से इसकी तलब थी, विदाउट शुगर। और ये रहा अपनी फ़्लाइट इंडिगो जिससे अभी जाना है। टाइम बज रहा है अभी 5:10। तकरीबन अभी भी बोर्डिंग के लिए तकरीबन 3 घंटा के आसपास का वक्त है। चलिए अडानी लॉन्ज से यहाँ पे आ गया मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी पीने, क्योंकि अडानी लॉन्ज में तो सब कुछ था वैसे तो, स्प्राउट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, सॉरी इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, कॉन्टिनेंटल फूड था, साउथ एंड नॉर्थ इंडियन ऑफ कोर्स, अच्छा खाना था। लेकिन अगर कोई एक कमी था तो कॉफ़ी का। मेरे से कॉफ़ी लवर को कॉफ़ी ज़रूर चाहिए होता। अगर कॉफ़ी होता तो यहाँ पीना नहीं पड़ता। 200-250 दिरहम का, आई मीन रुपीज़ का कॉफ़ी है।
और बिल्कुल ये कोई इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी है, हो सकता है कानपुर वाली फ़्लाइट हो या हो सकता है कोई और हो, एनीवेज जो भी हो। फिलहाल मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है टर्मिनल 1 जो है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अगली फ़्लाइट के लिए। अभी तक का जो जर्नी था वो दुबई से मुंबई तक का था, जो आपने देखा एमिरेट्स के ज़रिए। अब अगला जो जर्नी है वो इंडिगो से होगा कानपुर के लिए, और तकरीबन कुछ घंटों में, तकरीबन 9:30 का टाइम है। सो ऑलरेडी तकरीबन इस वक्त 5:21 हो रहा, तो 4 घंटे और बचे हैं। बोर्डिंग होने में शायद 3 घंटे होंगे, और काफ़ी टायर्ड हूँ। सफ़र मेरा जो है 2 दिन से मतलब पूरा तरह से नींद नहीं पूरा कर पा रहा हूँ समहाउ, इस वजह से काफ़ी एनर्जी लो है, आप फील कर सकते हो। अभी कॉफ़ी इसलिए पी रहा हूँ कि एनर्जी थोड़ी सी पिकअप करे। तो ये वाला जर्नी जो था ना बहुत अलग था, बहुत अच्छा चीज़, खट्टा मीठा जो कह सकते हैं ना, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस का मिक्सचर था। तो गुड ये था कि पहली बार मैं इस रूट पे आया हूँ, और वो भी इतनी अच्छी फ़्लाइट से, डबल डेकर फ़्लाइट जो A380 बस जो है ना वो डबल डेकर अच्छी फ़्लाइट थी, अच्छा एक्सपीरियंस था। सीट भी फ्रंट रो का था, बिल्कुल आगे का। अब बैड एक्सपीरियंस क्या था, तो शुरू से ही सब कुछ बैड एक्सपीरियंस होता चला गया। पहले बोर्डिंग से शुरू करते हैं, इमिग्रेशन की बात पहले नहीं, बोर्डिंग की बात है। तो बोर्डिंग में ये होता है कि जब मैं बोर्डिंग कराने जाता हूँ, मैंने लगेज वगैरह सारा प्लान बिल्कुल सही किया था। कोई भी ऐसा नहीं था कि लगेज मेरा कोई ज़्यादा था, कोई प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं था ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, तो वो ये था, अब ये आप देखो ये बैग और ये बैग, चलिए अब ये बैग जो देख रहे हैं ना, इसके पहले ये जब मैं सफ़र की शुरुआत किया था, बिल्कुल शुरू में आपने देखा होगा जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा था, तो ये दोनों बैग नहीं दिखे होंगे। अब ये दोनों बैग क्यों दिखे, तो इसका सवाल का जवाब ये है कि इसके पहले जो मैंने बैग ख़रीदा था ना, 2 बैग, एक रेड बैग था, एक और समहाउ लाइट ग्रीन या सम कोई पिस्ता कलर था। अब होता यूँ है, वो बैग कैबिन साइज नहीं था, जो कैबिन में एक्सेप्ट नहीं होता। जब वहाँ गया, लगेज का इशू नहीं था, 13 kg था, ओके, वो एक्सेप्ट करते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन की ये खासियत है कि वो 2-4 kg के लिए इतना, खासतौर से कैबिन बैग के लिए इतना कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने बोला कि ये जो साइज़ है ना वो हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है, दैट इज़ नॉट सपोज टू बी एक्सेप्टेड। उन्होंने ये सजेस्ट किया। तब मुझे फटाफट वहीं पे, यानी बोर्डिंग के पास, बोर्डिंग गेट के पास ही ड्यूटी फ्री शॉप था, वहाँ भाग के गया, लगेज बैग पूछा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 ये था कि या तो मैं पे करूँ 700 दिरहम और वो मैं चेक इन बैग के साथ डाल दूँ, जो ऑलरेडी चेक इन बैग था मेरा 2 kg ज़्यादा था परमिटेड लिमिट के हिसाब से, यानी कि 25 था, 2 किलो नहीं बल्कि 3 किलो ज़्यादा, 28 था मेरे पास। बैग था ओवर साइज, उसका साइज जो था बैग का वो कैबिन बैग नहीं था, वो ओवर साइज था, कैबिन बैग से बड़ा था। वो चेक इन बैग हो सकता था, लेकिन उसके लिए मुझे 700 पे करना था, या ऑप्शन नंबर 2 ये था कि मैं उस किसी बैग में एडजस्ट कर दूं जो कि उससे छोटा हो, जो कैबिन बैग हो। और वो ये बैग है जो मैंने फटाफट ड्यूटी फ्री शॉप में जाके ख़रीदा, और उसमें वो पूरा सामान नहीं आ सकता था, तो फिर मुझे एक और बैकपैक लेना पड़ा। 2 बैग देख रहे हैं, ये दोनों ख़रीदना पड़ा। अब इस दोनों के लिए मुझे पे करना पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 300 दिरहम। क्यों? क्योंकि ये सब वहाँ पे एयरपोर्ट पे सारी चीज़ प्रीमियम मिलता है। अगर यही मैं आउटसाइड दुबई में किसी मार्केट से लेता तो वहाँ पे लो बजट लो कॉस्ट चीज़ें मिल जाती है, बट वहाँ प्रीमियम मिलता है। ऑफकोर्स ये प्रीमियम है, क्वालिटी भी है, नो डाउट, पैसे मैंने ज़्यादा पे किया लेकिन क्वालिटी भी अच्छा है। तो मैंने ये सारे चीज़ पे करके फटाफट रीशिफ्टिंग किया, और इसमें फुटेज भी लगा देता हूँ। तो देख रहे होंगे आप कि सामान मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। और लगेज वेट का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने वेट के लिए कोई मसला नहीं किया, मगर उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या चीज़ का? तो वो ये, अगर आपने बैग चेंज नहीं किया तो। और चेंज करा, और चेंज करने के बाद आराम से फिर अलाउड हुआ, अंदर गया। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि सिक्योरिटी चेक इन होता है, तो सामान वामान सब सिक्योरिटी चेक करा रहा था, तो सारी चीज़ें उतारना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूते, बेल्ट वगैरह वगैरह। दुबई में बात कर रहा हूँ। घड़ी जो है ये भी उतारना पड़ा, और ये घड़ी बाई मिस्टेक मैं भूल गया, और तकरीबन कुछ 15-20 मिनट के बाद मुझे याद आया। मैं रिटर्न हुआ, सिक्योरिटी गेट पे गया, वहाँ पूछा मैंने मेरे घड़ी के बारे में,
तो उनमें से किसी ने बताया हाँ हाँ घड़ी मिला है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से कलर का है, तो मैंने कलर वगैरह बताया, समझ गया मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। वहाँ से निकला, फ़्लाइट में बैठा, दुबई पहुँचा। फ़्लाइट आधे घंटा लेट उड़ा, आधा घंटा पहले पहुँच गया, ये भी अच्छी बात। मुंबई पहुँचते सब कुछ सही रहा। अब मुंबई पहुँचने के बाद जो है ना, एक बड़ा वाला जो बैग है इस वक्त तो वो ऑलरेडी चेक इन करा चुका हूँ कानपुर के लिए, तो वो इस वक्त नहीं दिख रहा है। तो वो बैग आई करीब 45 मिनट्स, और ये 2 बैग फटाफट आ गए। चलिए, उसके बाद वो करीब आधा घंटा लेट आया। आधा घंटा लेट आने के बाद वेट करना पड़ा। मेरे पास टाइम सफिशिएंट था तो वो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद जाके चाय कॉफ़ी पिया, फिर टाइम पास किया। फिर वहाँ से मैंने सीधा टैक्सी किया, क्योंकि शटल बस था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, देयर इज़ नो चार्ज। बट मेरे पास जो लगेज था वो काफ़ी हेवी था, मैं अकेला था, उठाना बैग की सारी चीज़, इतनी सारी चीज़ कैरी करना, बस में चढ़ना, बस में उतरना, और उसमें लोग भी बहुत होते हैं। इट्स नॉट ईजी टू हैंडल लाइक दैट। एनीवेज, वहाँ से मैं फिर निकला, पे किया, सीधा प्राइवेट टैक्सी किया यानी कि कैब, और सीधा टर्मिनल 1 आ गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि जब मैं टर्मिनल 1 में आके इंडिगो के बोर्डिंग गेट पे आया, मतलब बोर्डिंग पॉइंट पे आया, बोर्डिंग कराने लगा, तो पता चला कि भाई जो मेरा इंडिगो में ऑलरेडी मैंने लगेज 2 बार बढ़ाया था। तकरीबन पहले था मेरा 20+7, बाद में मैंने 23+7 कराया, प्लस मैंने बाद में एक बैग प्लस किया, उसके बाद भी 6 kg उनके हिसाब से ज़्यादा था। उन्होंने ऑप्शन ये बताया कि या तो आप सामान निकाल के और अपने कैबिन बैग में डाल लीजिए। पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ डालूँगा, इसमें जगह ही नहीं है, उसमें जगह ही नहीं है, पूरा फुल है, ऑलरेडी फुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं। मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग ने बोला फिर आप पे कीजिए। तो 3500 रुपीज़ पे किया। उसके बाद अभी तक का जर्नी ये है। बाद में अडानी लॉन्ज में आया, वहाँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ पता चला कि HDFC कार्ड का एक्सेस नहीं है, स्पेशली डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का भी नहीं था। अब मैं लॉन्ज में आके मुझे खाना खाना था, क्योंकि वो आप कुछ कहीं भी खाओ तो 400-500 रुपये लग जाते हैं, एक कॉफ़ी पियो और खाना खाओ, तो एयरपोर्ट महंगा होता है। मैंने पूछा कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने बताया कि 1570 रुपये, 1570-74 जो भी था। मैंने पे किया, मैंने खाना खाया, सब कुछ अच्छा था एक्सेप्ट कॉफ़ी नहीं था। ये रहा, यहाँ पे पीना पड़ रहा कैफ़े कॉफ़ी डे में, ये है। अब यहाँ पे बैठ के आराम से थोड़ा शांत शांत माहौल, यहाँ वेट कर रहा हूँ, 1-2 घंटे टाइम काटूँगा। फिर इसके बाद सोने का दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर सो गया तो फ़्लाइट मिस हो सकता है। लेट्स हैव कॉफ़ी एंड इससे जागने में काफ़ी मदद मिलती है, स्पेशली मेरे को पता है इसका फ़ायदा। तो अभी तक का ये सफ़र है, निकलेंगे अपने गेट की तरफ। यहाँ पे बैठने में थोड़ा आराम मिल रहा है, कंफर्टेबल है, कोई है नहीं, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, शांत शांत सा है। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, एनर्जी डाउन है, थोड़ा टायर्ड भी हूँ, जस्ट बिकॉज वेदर कंडीशन वहाँ का भी बहुत हीट था। यहाँ भी आने के बाद पता चला कि यहाँ भी मौसम अच्छा नहीं है, यहाँ भी मौसम काफ़ी गर्म है। अब तक का ये सफ़र था। चलिए अब कानपुर का सफ़र के लिए आगे निकलने की तैयारी करते हैं। I mean, थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा खाना पीना हो गया है, कॉफ़ी भी हो गया, अब सोन तो सकता नहीं हूँ, तो मोबाइल पे थोड़ा टाइम पास करेंगे। फिलहाल यहाँ पे फ़्लाइट अभी भी इंडिगो की यहाँ वेट कर रही है। 2-3 फ़्लाइटें यहाँ दिख रहा है, एक उस तरफ एक इस तरफ है। कॉफ़ी पीते हैं, इसका चलते हैं। यहाँ पे सोने का तो दिल कर रहा है, अच्छा खासा बढ़िया सा ये बेड टाइप का है। कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए और स्वेटिंग हो रहा है, क्योंकि एसी में आदत है, यहाँ एसी बहुत लो है। कानपुर 6C5046 9:35 का फ़्लाइट है। चलिए अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिलहाल बोर्डिंग होने वाला है स्टार्ट, यानी कि डिस्प्ले पे आ गया है फ़्लाइट का नंबर एंड फ़्लाइट का टाइमिंग एंड ऑलरेडी गेट नंबर 5 बोर्डिंग नहीं सब हो गया। लगेज कुछ इस तरह से चलिए निकलेंगे।
चलिए फाइनली बोर्डिंग करते हैं कानपुर के लिए, मुंबई से कानपुर, और ये फ़्लाइट 2 घंटे की होने वाली है। चलिए let's go। गाड़ी में बैठ के अब निकलते हैं अपने घर की तरफ, कानपुर एयरपोर्ट से। तो ब्लॉग का एंड नहीं कर पाएगा, चलिए ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, खाना खाते जाते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना आप लोगों का ख्याल रखें। उम्मीद है ये वाला सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा, और वापसी का ब्लॉग और कानपुर में जब तक मैं बहुत बहुत ब्लॉग बनाऊँगा, टाइम निकालूंगा, यहाँ के एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा, यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट वगैरह, जो भी यहाँ के कानपुर के जो मेमोरीज हैं मेरे, और जो यहाँ पे फेमस चीज़ है, फूड लवर्स के लिए स्पेशली ब्लॉग होगा। चलिए खाना एंड करने से पहले ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय।